इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अशोकनगर से, जहां राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव का एक बयान सामने आया है। उनका कहना है कि कांग्रेसियों में बोलने का ज्ञान नहीं है। बृजेंद्र सिंह यादव का ये तक कहना है कि सत्ता चले जाने के बाद भी उनका मोह खत्म नहीं हुआ है। बौखलाहट में कांग्रेस के नेता फिजूल की बयानबाजी करते रहते हैं। दरअसल उनका यह बयान तब सामने आया जब किसान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने सीएम पर एक बयान दिया था। इसी को लेकर हमारे साथ लाइन पर जुड़े हैं दिनेश गुर्जर, जो किसान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हैं। उनसे जानेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना है। दिनेश जी, आपका इस बयान के बाद क्या कहना है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, इस भारत के लोकतंत्र में क्या किसी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है किसी व्यक्ति नेता की मुख्यमंत्री की संपत्ति जानने का? जी बिल्कुल। मैं एक भारत का नागरिक होने के नाते, कांग्रेस छोड़िए बीजेपी छोड़िए, क्या मुझे ये अधिकार नहीं है कि मैं अपने मुख्यमंत्री की ये जानकारी मांग सकूं कि साहब 5 एकड़ से 1000 एकड़ कहाँ से आई जमीन आप पे? जी बिल्कुल। आपने कोई धंधे व्यापार किए नहीं, सरकारी नौकरी की नहीं जो तनख्वाह मिली आपको, आपके बेटों ने कोई नौकरी या धंधे व्यापार किए नहीं, फिर इतनी अधिक संपत्ति कहाँ से आई? ये अधिकार भारत के हर नागरिक को पूछने का है। वो अधिकार के अंतर्गत मैंने माननीय मुख्यमंत्री से पूछा है। और जहां तक रही बृजेंद्र भाई की बात, तो बृजेंद्र भाई शायद ये कह रहे हैं कि सत्ता चलेगी तो सत्ता के शुभ होगी आप लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी से गद्दारी करके, जिसने तुमको विधायक बनाया, नहीं तो तुम्हें कोई अशोकनगर जिले में जानता तक नहीं था। कांग्रेस पार्टी ऐसी थी जिसने तुम्हें टिकट देके विधायक बनाया, और आज उस कांग्रेस पार्टी को भूले तो हिंदुस्तान में भगवान माफ नहीं करेगा बृजेंद्र यादव जी को। मेरे शब्द उनको तक पहुंचा देना जी, कि उनको वो दिन याद होना चाहिए जब दर की ठोकरें खाते थे तो इसी कांग्रेस ने उनको विधायक बनाया था। और आज उसी कांग्रेस पर ही सवाल उठा रहे हैं। उसी वक्त एक वक्त में ये भी था कि कांग्रेस में ये राज्य मंत्री जो बृजेंद्र सिंह यादव है वो कांग्रेस के हुआ करते थे, तो क्या वो अपने ऊपर भी ये बात को लाजिम कर सकते हैं? इनकी हिम्मत नहीं है, इनकी हिम्मत नहीं है। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल ही नहीं सकते हैं, चाहे इन पे जुल्म अत्याचार हो चाहे जनता पे जुल्म अत्याचार हो, ये कभी बात को रख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो खुद किराए के टट्टू बन के गए हैं वहाँ। इनकी कोई विचारधारा तो है नहीं। जब अपनी कांग्रेस मां स्वरूप जिसने इनको विधायक बनाया उसको छोड़ के चले गए, तो क्या भरोसा कल ये बीजेपी को छोड़ के कहीं और चले जाए? इसलिए इनकी हिम्मत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ बोल सके। जी दिनेश जी, लेकिन जवाब तो अब तक किसी ने भी नहीं दिया है भाजपा की तरफ से, पार्टी से, जो आपने सवाल पूछा था सीएम के खिलाफ। जवाब कौन देगा? शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, किसी की हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत आके जो जवाब दे दे? और हम तो बहुत सहज भारत के नागरिक होने के नाते पूछ रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी बताएं कि 5 एकड़ से 1000 एकड़ और ये इतने बड़े बड़े फार्म हाउस और ये सब कहाँ से आया जी? और जो शासकीय संपत्ति जो आपके फार्म हाउस के आसपास सड़कें बनाई गई कंक्रीट की, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, और आम जनता के किसानों के जो खेत है उन तक आपने रास्ता बनवाया? कंक्रीट नहीं बनवाई। पर आप चूंकि मुख्यमंत्री, इसलिए आपके चारों तरफ जो कंक्रीट रोड है वो सरकारी पैसे से डली है। तो इसके जवाब देने में क्या दिक्कत है माननीय मुख्यमंत्री जी को, अगर कोई भारत का नागरिक या मध्य प्रदेश का नागरिक पूछ रहा है तो? जी बिल्कुल। और इसको बुरा मानने की बात है नहीं। बिल्कुल दिनेश जी, खबर मध्य प्रदेश से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। थैंक यू भैया। मंत्री जी, कल प्रदेश अध्यक्ष जो किसान कांग्रेस के उनके द्वारा दोबारा से बदजवानी की गई माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ। उनके द्वारा मुख्यमंत्री को कायर शब्द संबोधित किया गया। पूर्व में भी उनके द्वारा बदजवानी की गई थी, इसको लेकर क्या कहेंगे? तो ऐसा है कि कांग्रेस इस समय बौखलाए हुए है। अभी तक जो कुर्सी का मुंह था उनका, वो कुर्सी का मुंह अभी तक उनका छूटा नहीं है। उनको बार बार जैसे ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का चेहरा दिखता है और उन्हें उनकी कुर्सी की याद आ जाती है, तो इसलिए वो कभी भी कोई भी अनर्गल बात कर देते हैं, अपशब्द बोल जाते हैं। क्योंकि ये तो कांग्रेसियों के अंदर परंपरा रही है, तो उन्हें आपने देखा होगा तो उन्हें बोलने का ज्ञान तो है नहीं है, बोलने का तमीज नहीं है, कब किससे क्या बोल जाए। और आज उसी का कारण है कि उनका लोगों का सम्मान ना करना, लोगों के प्रति अपशब्द बोलना, किसी व्यक्ति विशेष पर या पार्टी विशेष पर अपशब्द बोलना, उसी का कारण है कि आज मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में कांग्रेस की जो दुर्दशा हो रही है। इसको लेके क्या कोई कार्रवाई आपके द्वारा, आप लोगों के द्वारा की जाएगी इनके ऊपर खिलाफ? देखो ऐसा है, चूंकि ये बात तो लोग जानते हैं, जनता जानती है कि आज जो कांग्रेस के लोग हैं वो तो एक जैसे कहते हैं कि पागल हो जाते हैं व्यक्ति, वो तो पागलों की तरह उनका दिमाग खराब हो गया, भगवान जाने, या उनका जो मोह है उनको बार बार कुर्सी की याद आती है, पद की याद आती है, मुख्यमंत्री दिखते हैं, जब सामने चेहरा दिख जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि
जो अगर उनने बोला है, जो उनके खुद के विचार हैं और इसको सब लोग समझते हैं। मैं तो ये कहता हूँ, अगर एक कहावत भी कहते हैं कि व्यक्ति अगर किसी का सम्मान नहीं कर सकता तो कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर हम अच्छा नहीं बोल सकते तो कम से कम इतनी लगाम तो रखें अपनी जुबान पे कि किसी के प्रति गलत तो ना बोलें। और अगर इस तरह से ये बोलते रहेंगे तो इनकी और आगे बहुत बुरी दुर्दशा होने वाली है।